हाय एवरीवन, इट्स मी नुसरात जहान रिया। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू तेकुक एफएफ शेयर करने वाली हूँ। फोर्स कॉन्टैक्ट मैरिज विद कॉलेज बैड बॉय के पार्ट 1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मिडनाइट। जंगकुक शोल्डर में स्कूल बैग कैरी करके बहुत ही केयरफुली रोड पर चल रहा था और आज वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। जंगकुक वॉक करते हुए बार बार बैग के अंदर चेक कर रहा था, जैसे कि इसके अंदर कोई कीमती चीज़ हो। जंगकुक मन ही मन कहता है, फाइनली अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। जंगकुक बहुत ही फास्टली रोड पर वॉक कर रहा था, बट सडनली एक कार आकर उसके सामने रुकता है। लाइट की तेज रोशनी आंखों के ऊपर पड़ते ही जंगकुक रोशनी से बचने के लिए टाइटली आंखें बंद कर लेता है। उतने में कार से दो वेल बिल्ट आदमी बाहर निकलता है। दोनों कार से बाहर आकर जंगकुक को उसके एल्बो से कसकर पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए करके अंदर डालने की कोशिश करता है। जंगकुक चिल्लाकर उसे छोड़ने के लिए कहता है, नो प्लीज लीव मी। जो लोग उसे बेरहमी से कार के अंदर खींच रहा था, ये और कोई नहीं, योंगी और जेहोब था, जो जंगकुक के साथ सेम ही कॉलेज में पढ़ता है और कॉलेज में फेमस बुली बॉय गैंग का मेंबर है। कार के अंदर बैठकर स्मोक करते हुए ये सब कुछ बहुत ही मजे से जो देख रहा था, ये और कोई नहीं, इस बुली गैंग का लीडर किम तैयांग है। फर्स्ट डे ही तैयांग जंगकुक को ओरिएंटेशन पार्टी में देखकर उसे पसंद कर लिया था। तैयांग कॉलेज में सबसे ज़्यादा चार्मिंग, रिच और हैंडसम बंदा है, जिसके पीछे सभी गर्ल्स और बॉयज पागल है। लेकिन तैयांग किसी को भाव नहीं देता है। हालांकि कॉलेज में उसके इमेज एक बैड बॉय का है। तैयांग कॉलेज के पहले दिन में ही जंगकुक को कुछ ऐसा करने के लिए कहा था, जिसे जंगकुक रिफ्यूज़ कर दिया था और उस वक्त से तैयांग और उसके बुली गैंग योंगी, जेहोब, नामजोन और जिन उसे टॉर्चर करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। योंगी जेहोब से कहता है, ये ऐसे नहीं मानेगा। जेहोब, जल्दी से इंजेक्शन बाहर निकालो, अभी उसे इंजेक्ट करना पड़ेगा, अगर इस वक्त यह कोई आ गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। जंगकुक कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे, तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी तैयांग कार के अंदर से कोल्ड वॉइस में कहता है, ह्योंग, उसके साथ जो करना है जल्दी से करो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अचानक तैयांग के वॉइस सुनकर जंगकुक के आंखें शॉक के वजह से वाइडन हो जाता है। योंगी और जेहोब तैयांग के बात पर नोट कर तुरंत जंगकुक के आर्म्स में इंजेक्शन पुश कर देता है। तैयांग उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लेता है उसे। जंगकुक खुद को बचाने के लिए तैयांग के शोल्डर पर बाइट करता है। दर्द होने पर भी तैयांग उसे जाने नहीं दिया। जंगकुक उसे पैरों से किक करने जाता है, लेकिन तैयांग इमीडिएटली उसके लेग को होल्ड कर इविली स्मार्क करते हुए कहता है, जहाँ तुमने अभी बाइट किया है ना, एक दिन तुम अपने इसी पैरों को मेरे कंधे पर रखकर मेरे लिए स्क्रीम करोगे। कुछ ही सेकंड में जंगकुक तैयांग के बाहों में अनकॉन्शियस हो जाता है। तैयांग उसे सिक्योरली अपने बाहों में होल्ड कर लेता है। तैयांग जंगकुक के नेक एरिया में फेस हाइड करके उसे स्मेल करने लगता है। जंगकुक के स्मेल उसे टर्न ऑन कर दिया था। तैयांग अब ये भूल गया था, कार में उन दोनों के अलावा योंगी, जेहोब और ड्राइवर था। तैयांग जंगकुक के नेक पर किस करने लगता है और अपने नोटी हाथों से उसके प्राइवेट पार्ट को टच करने लगता है। रेयर व्यू मिरर से ये सब कुछ देखकर योंगी कहता है, तैयांग, कंट्रोल योरसेल्फ, हम लोग बस अभी तुम्हारे घर पर पहुंचने ही वाले हैं, उसके बाद तुम उसके साथ जो करना चाहते हो कर लेना, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। तभी नशीली आवाज़ में तैयांग कहता है, कंट्रोल ह्योंग, जब ये मेरे पास होता है, एक यही तो नहीं होता है मुझसे। नहीं, आज मैं खुद को कंट्रोल नहीं करना चाहता। सॉरी गाइस, अभी जो मैं यह करने वाला हूँ इसे कार में हो सकता है तुम लोगों को बहुत ही अनहोली साउंड सुनने को मिले, इसलिए तुम लोग पहले से ही अपने कान और आइस को एक कहकर तैयांग अपने नेक से टाई निकाल लेता है। तभी तैयांग का मोबाइल बजने लगता है। फ़ोन की रिंगटोन सुनकर तैयांग
फ्रस्ट्रेशन में ग्रॉल करता है। तेयंग कॉल रिसीव करके कहता है, डैड व्हाट्स योर प्रॉब्लम। फोन की दूसरी तरफ से मिस्टर किम बहुत ही गुस्से में बात कर रहा था, जिसे सुन तेयंग शांत हो जाता है। मिस्टर किम कहता है, मैं और तुम्हारे मॉम तुमसे मिलने तुम्हारे घर पर आया हूँ, लेकिन तुम घर पर नहीं हो। कहाँ हो तुम? तेयंग कहता है, वो डैड, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब में आया हूँ, आप लोगों से आज नहीं मिल सकता, सॉरी। मिस्टर किम कहता है, अच्छा तो तुम क्लब में हो तो म्यूज़िक के साउंड क्यों नहीं सुनाई दे रहा है मुझे? झूठ बोलना बंद करो और जल्दी से घर पहुँचो, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, कुछ अर्जेंट बात करनी है। ये कहकर मिस्टर किम तुरंत कॉल कट कर देता है। तेयंग फ्रस्ट्रेट होकर विंडो में पंच करता है। योंगी कहता है, क्या हुआ? क्या कहा अंकल ने? तेयंग कहता है, कार रोको अभी। जेहोब कहता है, इसका क्या मतलब है? तेयंग कहता है, ह्योंग इसे घर नहीं ले जा सकता मैं, घर पर मॉम डैड मेरे लिए इंतज़ार कर रहा है। योंगी कहता है, तो अब हम इस नार्ड के साथ क्या करेंगे? तेयंग कहता है, उसे उसके घर पर छोड़ दो। जेहोब कहता है, आर यू मैड? हमने उसे किडनैप किया है तेयंग। अगर हमने उसे घर पर छोड़ दिया और होश में आते ही एक चश्मिश कल कॉलेज में आकर प्रिंसिपल से जाकर हमारे बारे में कॉम्प्लेन कर दिया, तब क्या होगा? तेयंग कहता है, एक किसी को कुछ नहीं कहेगा, उसे छोड़ दो। इसके साथ मैं कॉलेज में कल डील करूँगा, अभी मेंशन पहुँचकर डेविल से डील करना ज़रूरी है। योंगी कार से निकलकर एक टैक्सी लेता है। जेहोब और योंगी जॉन्गकुक को लेकर टैक्सी के अंदर बैठ जाता है और तेयंग अपने ड्राइवर के साथ मेंशन के लिए निकल जाता है। योंगी और जेहोब जॉन्गकुक को घर पर ना ले जाकर उसे कॉलेज के स्टोर रूम में ले जाकर चेयर के साथ टाई कर देता है। जेहोब कहता है, अभी तक ये होश में क्यों नहीं आया? योंगी जॉन्गकुक के बिग थाई को देखकर अपने बॉटम लिप्स को बाइट करने लगता है। योंगी कहता है, हे नर्ड वेक अप। योंगी के हाथ ऑटोमेटिकली जॉन्गकुक के थाई पर चला गया था और वो उसे टच करने लगा था। योंगी जोर से जॉन्गकुक के थाइस को रब करने और वह अपने हैंड मूव करने लगता है। तभी वह गलती से जिमिन आ जाता है। जिमिन जो इसी कॉलेज में आर्ट्स में स्टडी करता है। जिमिन म्यूजिक रूम में कुछ चीज़ें रखने के लिए जा रहा था, लेकिन जब उसने स्टोर रूम से कुछ आवाज़ें सुनी तो जिमिन वहाँ आ जाता है। अंदर आकर जिमिन अंदर का नज़ारा देखकर शॉक हो जाता है। जिमिन बहुत ही ज़्यादा डरपोक किस्म का इंसान था और जिमिन तेयंग और उसके बुली गैंग को बहुत ही अच्छी तरह से जानता भी है। इसीलिए जिमिन खुद को किसी भी मुसीबत से दूर रखने के लिए जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। जिमिन कहता है, सॉरी प्लीज़ कंटिन्यू, मैंने कुछ नहीं देखा। तभी योंगी कहता है, हे शॉर्टी कम हेयर। जिमिन स्लोली वॉक करते हुए योंगी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। योंगी जिमिन के गाल पर स्लैप करते हुए कहता है, तुमने अभी यह क्या देखा? जिमिन कहता है, मुझे जाने दो वरना मैं प्रिंसिपल को सब कुछ बता दूंगा। योंगी जेहोब से कहता है, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, क्या हमें इसके शरीर से कपड़े निकाल लेना चाहिए? ये सुनकर जिमिन डर जाता है। जिमिन टाइटली अपने शर्ट को पकड़ कर कहता है, डोंट डू दिस, मैंने कुछ नहीं देखा, आई प्रॉमिस मैंने कुछ नहीं देखा। योंगी उसके गाल पर एक और स्लैप करके कहता है, गुड, अभी जाओ यहाँ से, और एक बात याद रखना, तुमने यहाँ कुछ नहीं देखा। जॉन्गकुक के होश में आते ही योंगी, जेहोब, नामजुन और जिन मिलकर उसे काफ़ी डराता धमकाता है। नामजुन कहता है, हम तुम्हें एक शर्त पे यहाँ से जाने देंगे, क्यूट बॉय, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। अगर तुमने कुछ भी बताया तो अगली बार तुम्हारे साथ इससे भी बुरा होगा। जॉन्गकुक धीमी आवाज़ में कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, आई प्रॉमिस। जिन कहता है, ठीक है, अब तुम क्राई बेबी की तरह रोना बंद करो, तुम कोई किड नहीं हो, तुम एक एडल्ट हो। योंगी उसे खोल दो। जॉन्गकुक कहता है, मेरा बैग कहाँ है? जेहोब कहता है, वो तो हमें नहीं पता, शायद वो रास्ते में ही गिर गया था। ये सुनकर
जंगकुक नी डाउन होकर जमीन पर ही बैठ जाता है और बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। तभी कॉलेज स्टाफ स्टोर रूम के अंदर आकर कहता है, सर प्लीज़ आप लोग जल्दी से यहाँ से बाहर निकले, प्रिंसिपल को डाउट हो गया है और अब वो इधर ही आ रहा है। ये सुनकर यूंगी, नामजून और जीन जेहोप जल्दी से विंडो से बाहर निकल जाता है। यूंगी कहता है, ये बात प्रिंसिपल को कैसे पता चला? ज़रूर उस शॉर्टी ने बताया होगा, उसे तो मैं बाद में सबक सिखा कर रहूँगा। प्रिंसिपल गार्ड के साथ स्टोर रूम के अंदर आकर देखता है जंगकुक को, जो ग्राउंड पर बेहोश पड़ा है। प्रिंसिपल तुरंत जंगकुक के पास आकर उसे चेक करने के बाद गार्ड को उसे उठाकर कॉलेज मेडिकल रूम में ले जाने के लिए कहता है। जंगकुक को जब होश आता है, जंगकुक स्लोली अपने आईज ओपन कर खुद को हॉस्पिटल के बेड पर देखकर घबरा जाता है। टैंग के बुली गैंग के मेंबर उसे इतना टॉर्चर किया था और अंधेरे कमरे में बंद करके उसे इतना डराया था कि जंगकुक डर के मारे बेहोश हो गया था। जंगकुक जो कि एक इनोसेंट बॉय है, जिसका बस एक ही सपना है, अच्छे से स्टडी करके अपने लिए एक अच्छी जॉब ढूंढना और फिर मन लगाकर काम करना, ताकि जंगकुक अपने बीमार माँ का ट्रीटमेंट करा सके। डॉक्टर और प्रिंसिपल के परमिशन से पुलिस जंगकुक से सवाल करने लगता है, तुम्हारे ये हालत किसने किया? कौन तुम्हें उस कमरे में बंद करके रखा था? क्या कॉलेज में कोई तुम्हें बुली करता है? अगर करता है तो वो लोग कौन हैं? उन लोगों का नाम बताओ। जंगकुक प्रिंसिपल के तरफ देखता है तो प्रिंसिपल उसे आंखों से इशारा करके कुछ भी कहने से मना कर देता है। जंगकुक सिर पकड़कर फिर से बेड पर लेट जाता है और पुलिस से कहता है, मैं नहीं जानता वो लोग कौन थे, मैंने किसी को नहीं देखा, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं। पुलिस कहता है, अपने दिमाग पर जोर डालो, तुम्हें कुछ तो याद होगा। क्या तुम किसी के डर से झूठ बोल रहे हो? कोई तुम्हें कॉलेज में बुली करता है? बताओ, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जंगकुक कहता है, नहीं, मुझे कोई बुली नहीं करता, मुझे नींद आ रहा है, मैं बस सोना चाहता हूँ। ये कहकर जंगकुक फिर से आंखें बंद कर लेता है। तयंग लिटिल बेबी की तरह वाइन करके कहता है, डैड मुझसे ये नहीं होगा, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। मिस्टर किम कहता है, तयंग रुको। लेकिन तयंग अपने डैड की बातों को इग्नोर करके सीधा कंपनी बिल्डिंग से निकलकर अपने स्पोर्ट कार में बैठकर यूंगी को कॉल करके कहता है, मैं आ रहा हूँ ह्योंग। यूंगी कहता है, ओके कम फास्ट, मैं सबको इन्फॉर्म कर देता हूँ, हमने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। तयंग कॉल कट कर स्मार्ट करते हुए कहता है, लिटिल बनी, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आज मैं तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के बाद ही खुद से दूर जाने दूंगा, इससे पहले नहीं। जंगकुक 2 दिन बाद क्लास अटेंड करने के लिए कॉलेज आया था। जंगकुक जैसे ही क्लास में एंटर करने वाला था, तभी पीछे से जिमिन कहता है, जंगकुक क्या तुम ठीक हो? जंगकुक कंफ्यूज्ड लुक से पीछे मुड़कर जिमिन के तरफ देखता है। जंगकुक कहता है, क्या हम दोनों पहले मिले थे? जिमिन कहता है, कई बार, लेकिन तुमने शायद मुझे नोटिस नहीं किया। आई एम सॉरी, उस दिन वो लोग तुम्हें टॉर्चर कर रहा था और मैं डर के मारे वहाँ से तुम्हें अकेला छोड़कर भाग गया था। जंगकुक कहता है, तुम्हें सॉरी फील करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी तुम अकेला उनके साथ फाइट नहीं कर पाते। जिमिन कहता है, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? मैं अभी इसी क्लास में हूँ। जंगकुक स्माइल करके कहता है, ओके फ्रेंड्स। क्लास स्टार्ट हो जाता है। जिमिन और जंगकुक क्लास के अंदर आकर विंडो वाली सीट पर बैठ जाता है। फास्ट क्लास ख़त्म होने के बाद तयंग और उसके बुली गैंग क्लास में एंटर करता है, जबकि तयंग और उसके फ्रेंड्स साइंस स्टूडेंट्स हैं। तयंग को देखकर ही जंगकुक समझ गया था कि ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आया है। जंगकुक जिमिन से धीरे से कहता है, जिमिन चलो अभी बाहर चलते हैं। दोनों कुर्सी से उठकर जैसे ही बाहर जाने के लिए खड़ा होता है, तयंग जंगकुक का कॉलर पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है और इंटेंसली उसे घूरते हुए कहता है, तुम यहाँ से नहीं जा सकते बेबी बॉय, हम सब बहुत ही ज़्यादा बोर हो गए हैं,
मैं चाहता हूँ तुम हम सबको एंटरटेन करो। जंगकुक हिम्मत करके तेयंग के आंखों में देखकर कहता है, मुझे एंटरटेन करना नहीं आता, और अगर आता भी तब भी मैं तुम्हें एंटरटेन कभी नहीं करता। प्लीज़ मुझे छोड़ो और यहाँ से जाने दो। मैं यहाँ स्टडी के लिए आया हूँ, किसी के साथ फाइट करने का कोई इरादा नहीं है मेरा, स्पेशली तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुनते ही तेयंग का दिमाग खराब हो जाता है। तेयंग तुरंत उसे वॉल पर पुश करता है और दोनों हाथों से उसे कैच करने के बाद खुद को उसके करीब करता है, इतना करीब जिससे तेयंग जंगकुक के बॉडी पार्ट को अच्छे से महसूस कर सके। तेयंग के फेस पर इविल स्मार्क आ जाती है। होल क्लास इस इंटीमेट सीन को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने लगता है। जंगकुक उसे धक्का देने की कोशिश करता है, तभी अपने मोस्ट सेंसिटिव एरिया में तेयंग का लार्ज हैंड प्रेस होता हुआ महसूस कर जंगकुक शर्म से आंखें बंद कर चिल्लाते हुए कहता है, लीव मी। तुम लोग क्यों मुझे इतना तंग कर रहे हो? मैंने क्या किया है? योंगी ये सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगता है। तेयंग स्मार्क करके कहता है, वेल डन ह्योंग। फिर जंगकुक से कहता है, तुम क्यूट हो और सॉफ्ट भी किटन। अब मैं तुम्हें और अच्छे से महसूस करूँगा और इसके लिए मैं क्या करूँगा? हाँ याद आया। तेयंग जंगकुक के कान के पास आकर विस्पर करके कहता है, अब मैं अपना हाथ तुम्हारे पैंट के अंदर स्लाइड करूँगा। जंगकुक कहता है, नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तेयंग कहता है, मैं ऐसा करूँगा। अगर तुम ये नहीं चाहते हो तो मैंने पहले तुम्हें जो ऑफ़र दिया था उसे एक्सेप्ट कर लो, मेरे साथ वन नाइट स्पेंड करो। मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ तुम्हें अपने डिसीजन के लिए कोई रिग्रेट नहीं होगा। मैं तुम्हें फुल्ली सेटिस्फाइड करूँगा। अगर तुम इसे एग्री नहीं हो तो मेरे ह्योंग अभी जो वीडियो बना रहा है ना, इसे इंटरनेट पर पोस्ट कर देगा और उसके बाद तुम किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाओगे। जंगकुक डर के मारे आंखें बंद करके काँप रहा था। तेयंग अपने डीप वॉइस में कहता है, किटन ओपन योर आइज एंड लुक एट मी, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। जंगकुक कहता है, प्लीज़ आई बेग यू तेयंग, मुझे जाने दो। तेयंग कहता है, वॉइस ये ऐसे नहीं मानेगा, वीडियो डाल दो इंटरनेट पे। जंगकुक तुरंत रोते हुए तेयंग का हाथ पकड़ लेता है और प्लीडिंग टोन में कहता है, प्लीज़ डोंट डू दिस। जिन कहता है, एक क्या कह रहा है? हमें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। तेयंग उसे थोड़ा लाउडली बोलने के लिए कहो, अब ये हमें बोर कर रहा है। तेयंग कहता है, सी तुमने सबको बोर कर दिया। मैं एक शर्त पे तुम्हें जाने दूंगा, तुम अभी इस वक्त सबके सामने मुझे किस करोगे या फिर लड़कियों के कपड़े पहनकर होल कॉलेज की 2 राउंड लगाना होगा तुम्हें, वो भी सिर्फ इनर वियर। इज दैट ओके? सब एक साथ हंसते हुए कहता है, या तेयंग इट्स फन, चलो ये ट्राई करते हैं। जंगकुक के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए जंगकुक तेयंग को किस करने के लिए एग्री हो जाता है। जंगकुक धीरे से कहता है, ठीक है। तेयंग कहता है, क्या ठीक है? जंगकुक बिना कुछ कहे तेयंग के लिप्स पर एक क्विक किस करके कहता है, क्या अब मैं जा सकता हूँ? जंगकुक के सॉफ्ट लिप्स जब तेयंग के लिप्स से टच हुआ, तेयंग आंखें बंद कर किसी और वर्ल्ड में खो जाता है। तेयंग कहता है, एक क्या था? स्टार्ट होने से पहले ही तुमने इसे ख़त्म कर दिया। मैंने इसे इंजॉय भी नहीं किया। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रियल किस किसे कहता है। एक कहकर तेयंग एक हाथ जंगकुक के कमर के चारों ओर लपेट लेता है और दूसरा उसके गर्दन के पीछे ले जाकर कस कर उसके गर्दन को पकड़ लेता है ताकि वो हिल ना पाए। तेयंग झुककर जंगकुक के लिप्स पर लिप्स स्मैश कर सबके सामने उसे फोर्स किस करने लगता है। जंगकुक उसे पुश करता है पर इसका कोई फायदा नहीं था। तेयंग के लिप्स उसे अपने लिप्स पर घूमते हुए महसूस होता है और तेयंग के वार्म टंग जंगकुक के माउथ के एवरी वेट कॉर्नर को अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा था। फोर्थ डीप किस के बाद तेयंग किस को ब्रेक करता है। जंगकुक के लिप्स के कॉर्नर से ब्लड निकलने लगता है। तेयंग थंब से अपने लिप्स को वाइप करके लीक करके कहता है,
तुम्हारे लिप्स का टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। तभी जेहूब कहता है, तेयंग अब हमें क्लास अटेंड करने जाना चाहिए, वरना कल के असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे हम। तेयंग कहता है, ए नाट किस दिन काम आएगा। ह्योंग डोंट वरी, असाइनमेंट पेपर इसे दे दो। किटन तुम्हें हमारे लिए कर लोगे ना? देखो मना मत करना, वरना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। जंगकुक इसके लिए मान जाता है। जेहूब जंगकुक के हाथ में पेपर्स रखकर क्लास से बाहर निकल जाता है। सबके जाने के बाद जंगकुक बहुत ही बुरी तरह से रोने लगता है। जिमिन कहता है, जंगकुक आर यू ओके? जंगकुक कहता है, या आई एम ओके। ये कहकर वो और ज़्यादा रोने लगता है। जिमिन कहता है, आई नो तुम ओके नहीं हो। आई एम सॉरी जंगकुक, आज भी मैं कोई मदद नहीं कर पाया। तेयंग रियली ए ट्रैवल मेकर। आई थिंक तुम्हें इस कॉलेज को छोड़ देना चाहिए। यू शुड अवॉइड तेयंग और उसके बुली गैंग। यू नो वो लोग बहुत ही ज़्यादा बुरा है। नेक्स्ट डे जंगकुक कैंटीन में तेयंग के लिए इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उसने होल नाइट बिना सोए तेयंग और उसके फ्रेंड्स के लिए असाइनमेंट बना रहा था। जंगकुक पहले से ही बहुत ज़्यादा थका हुआ था और फूड स्किप करने के वजह से जंगकुक बहुत कमज़ोर भी महसूस करने लगता है। तभी तेयंग एक किंग की तरह वॉक करते हुए कैंटीन में एंटर कर तुरंत कैंटीन छोड़कर सबको बाहर जाने का ऑर्डर देता है। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि तेयंग के खिलाफ कुछ कह सके। तेयंग कोरिया के सबसे पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है